बस एक चीज़ बता दो, क्या छोड़ के जा सकते हैं? बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा और मैं जब स्टूडेंट थी तब मेरा भी यही क्वेश्चन हुआ करता था। एक दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके मैंने पापा से पूछा, पापा इतना वास्ट सिलेबस है, समझ ही नहीं आता है क्या पढूँ क्या छोड़ दूँ? पहली बार तो सब कुछ पढ़ लिया, पर दूसरी बार टाइम ही नहीं बच रहा है इतना कि मैं क्या पढूँ और क्या छोड़ूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब मुझे पापा ने जो जवाब दिया था, वो मेरे लिए गेम चेंजर बन गया था। अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो मैं इस वीडियो के एंड होने से पहले बता ही दूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी एक डबल प्रायोरिटी स्टाइल, जो मुझे आज तक फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों में इक्वली हेल्पफुल रही है। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है, हर उस अटेम्प्ट में मैं पास हुई हूँ। फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया। फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की एंड दैट कॉस्ड मी एन अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अगेन ये स्ट्रैटेजी यूज़ की और आज मैं सीए हूँ। सो डबल प्रायोरिटी मॉडल क्या है? डबल प्रायोरिटी मतलब आपको 2 चीज़ में प्रायोरिटी करनी है। पहली तो क्या? मटेरियल्स जो आप यूज़ कर रहे हो एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है आपके कंसेप्ट नोट्स। कंसेप्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे? या तो आपने खुद बनाए होंगे, वो पढ़ लो, या फिर आपने जिस फैकल्टी से लेक्चर लिए होंगे, उन्होंने बनवाए होंगे, वो पढ़ लो। कभी भी कंसेप्ट नोट्स के लिए मैंने आईसीआई मटेरियल रेफ़र नहीं किया है। कंसेप्ट हमेशा आपको उन्हीं से पढ़ना है जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम जिससे पढ़ा हो, या तो खुद के नोट्स या फैकल्टी के नोट्स। सेकंड थिंग, कंसेप्ट नोट्स तो हो गए, अब क्वेश्चन करने की बारी आई। तो जब क्वेश्चन करना है तो आईसीआई मॉड्यूल उठाओ और क्वेश्चंस करो। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो आप इस प्रायोरिटी मॉडल, डबल प्रायोरिटी मॉडल को 4 सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। एफआर, एएफएम, टीटी और आईडीटी। ठीक है। ऑडिट में मत यूज़ करना, बवाल हो जाएगा। ओके। सो आईसीआई मॉड्यूल आपने उठाया, 2 टाइम आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब 2 बार आईसीआई मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, उसके बाद आपको करना है आरटीपी, एमटीपी पिछले 8 अटेम्प्ट्स की। आप सोच रहे होंगे 8 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? सब लोग तो 4 अटेम्प्ट ही बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफ़र करने को नहीं बोला है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्ज़ाम पेपर का कॉम्पिलेशन। सो जब आप आईसीआई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, आपने 2 रिवीजन कर लिए, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि हाँ, मेरा 1 बार नहीं 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं किया है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है। आरटीपी, एमटीपी जब आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, प्लस आपका जो क्वेश्चन बैंक था, वो भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप अलग से ना करते हुए आरटीपी, एमटीपी के साथ कवर कर रहे हो, दैट्स इट। एंड क्वेश्चन बैंक आपने ऑलरेडी पहले नहीं किया है, क्योंकि पहले हमने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल किया है, तो ऑब्वियसली वो कम टाइम में हो गया है। तो टाइम तो आपके पास बचा है, तो आप आराम से पास्ट 8 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी कवर कर सकते हो। ठीक है, आरटीपी, एमटीपी हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर्स आपको सॉल्व करने लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के। अब लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के जब आप एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर लेते हो, एक्चुअली ये भी होता तो क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है, उसी कॉम्पिलेशन का पार्ट होता है। लेकिन ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। वो मैंने मेरी प्रायर वीडियोज़ में बता रखा है। एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है, अभी उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को समझने का टाइम नहीं है आपके पास। बट ये जो मॉडल है ना, आप अगर ये फ़ॉलो करोगे तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा आपको। हमेशा ध्यान रखना, आईसीआई मॉड्यूल से आप सब कुछ कवर कर चुके हो, आईसीआई मॉड्यूल कर लिए, 2 बार कर लिए, आरटीपी, एमटीपी किए तो एक बार पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और दूसरी चीज़ क्वेश्चन बैंक कवर हो गया आधा। बचा हुआ आधा कब होगा? आईसीआई मॉड्यूल प्लस आरटीपी, एमटीपी मिला के 75% पोर्शन ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक गेट कवर्ड एंड देन एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर्स जब आप सॉल्व करोगे तो बचा हुआ फिर से वो जो 25% है वो भी कवर हो जाएगा। तो इस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कवर करना है अपना कोई सा भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पोर्शन।
अब ये तो हो गई सिंगल प्रायोरिटी, आप तो बोल रहे थे डबल प्रायोरिटी है, तो डबल प्रायोरिटी मॉडल कैसे हुआ? तो डबल प्रायोरिटी ऐसे हुआ कि जब भी आप कॉन्सेप्ट नोट्स और आईसीआई मॉड्यूल फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, यानी कि जब भी आप चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हो रिविजन करना, जैसे कि मान लो एफआर उठा लिया तो इंडेस ले लिया। अब इंडेस में आपको स्टार्ट करना जिस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है और जो कम एफर्ट में आप उसको जल्दी से कर लेते हो, वो चैप्टर सबसे पहले उठाना है। देन उससे कम वेटेज, देन उससे कम वेटेज, देन कम कम वेटेज करके, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में आपको कोई सा भी सब्जेक्ट उठाना है, कोई सा भी चैप्टर उठाना है। हमने एससीएमपी में एक रूल पढ़ा था, 80-20 रूल, दैट इज पेरेटो एनालिसिस। और उसके बारे में मैंने जब और पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। पर मुझे तो लगता था कि सीए फाइनल में इसकी क्या, सीए पूरे सीए कोर्स में इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। यहाँ तो 99% एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट 20% नहीं आ पाता, तो कैसे ये रूल यूनिवर्सल हुआ? एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई होता है, बस ज़रूरत है थोड़े स्मार्ट वर्क की। माना सीए फाइनल में सब कुछ ज़रूरी है, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी में हायर रैंक करते हैं। हर टॉपिक की प्रायोरिटी इक्वल नहीं होती है और ये बात आपको भी पता है। अगर हम एफआर की बात करते तो कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप छोड़ के जाना, ये रेवेन्यू हो गया, ये आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटी टॉपिक्स है, आपको मार्क्स दे के जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो गेम लगता है, 80-20 रूल लगता है। और यहाँ पे आती है हमारी सेकंड डबल प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पे आ गई हमारी डबल प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी तो ये कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, दूसरी प्रायोरिटी ये कि हमने कौन से टॉपिक्स से स्टार्ट किया, कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया। जब भी आप ये दो चीज़ एक साथ फॉलो करते हो, आपको सिलेबस ना जो वास्ट लग रहा था पहले, वो कम लगता जाता है। वो क्यों लगता जाता है? वो यही रीज़न है कि आपने पहले आईसीआई मटेरियल पूरा कवर किया और कॉन्सेप्ट कवर किया, आपको लगता है आपका सारा रिविजन हो चुका है। और उसके बाद जैसे-जैसे आप एमटीपी, आरटीपी और पास्ट पेपर्स सॉल्व करते हो, आपको लगता है आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस गेन होता है। अब आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आता है, सही बात है। लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करते हो, तब एक-एक चैप्टर का सॉल्व करते हो। और जब आप आरटीपी, एमटीपी सॉल्व करोगे 2 बार रिवाइज़ करने के बाद, तब आपको आपकी एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि इतनी जल्दी आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आपका माइंड स्विच कर पा रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको एमटीपी में दिखेगा वो किसी और चैप्टर का होगा, जो दूसरा क्वेश्चन आपको एमटीपी में दिखेगा वो किसी और चैप्टर का होगा। उसी में आपको एमसीक्यूज भी दिख जाएंगे। पास्ट पेपर्स में भी ऐसे ही होगा कि अलग अलग चैप्टर्स से क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे आपको आपकी एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी, आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन पता चलेगी। और उस लेवल पे अगर आप में कुछ भी कमी रही होगी तो वो आप उस टाइम पे सुधार सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाला अगर आप मॉडल कभी भी ट्राई करते हो, मैं बोल सकती हूँ आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैंने जब जब ये वाला मॉडल ट्राई किया है, तब तब मुझे सक्सेस मिली है। और जब एक बार मैंने ट्राई किया था, दैट कॉस्ट मी एन अटेम्प्ट। ओके, सो मेरे पापा ने क्या बोला था, जब मैंने मेरे पापा को बोला कि क्या पढूं और क्या छोड़ूं समझ नहीं आ रहा, पापा ने मुझे एक ही बात बोली थी, क्या छोड़ना है वो मत पूछ, क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई, पापा ने मुझे एक लाइन बोली थी, जो छोड़ना है उसको डिसाइड नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। जब प्रायोरिटी अपन पढ़ना शुरू करेंगे, तो प्रायोरिटी कवर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और अगर टाइम शॉर्ट होता है, तो जो लिस्ट प्रायर है, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे नीचे आता है, वो अपने आप छूट जाएगा। आपको उसको अलग से छोड़ने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या छोड़ सकते हैं। सो नाउ आपको सिर्फ अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्या पढ़ना है। कभी भी ये मत पूछना क्या छोड़ सकते हैं। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना कि हाँ, हम कभी नहीं बोलेंगे कि क्या छोड़ना है, हम हमेशा यही बोलेंगे कि क्या पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।